नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ व्यालोक जी हैं। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, मानसून सत्र शुरू हुआ, बारिश से जुड़ा हुआ है, लेकिन संसद में जो कुछ भी हुआ, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, ओले गिर रहे हैं साहब, ओले। बड़े आराम से संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, धनखड़ साहब जाते हैं, दिन भर काम निपटाते हैं, लेकिन अचानक दोपहर के बाद से मामला कुछ दाएं-बाएं होता है। और पहली बार लगभग मुझे जहां तक याद आता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आगे पीछे अंदर भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसका पहला संकेत ऐसा जो कुछ थोड़ा बहुत होते हुए दिखा। क्योंकि ज्यादातर ये 11 सालों विपक्षी भी कहते हैं कि लीजिए साहब पता नहीं क्या हो जाता है, एक ही आदमी सब कुछ कर लेता है, मतलब इनकी बात कोई बाहर आती नहीं। लेकिन 2 बजे जब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हैरानी वाला मामला आया कि यादव जी के खिलाफ जो मामला था उसको भी उठा के एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से रात 9 बजे तक स्थिति ये रही कि इस्तीफा आ गया। सवाल ये होता है कि बहुत सारी थ्योरियां तैर रही हैं और कल एक व्हाट्सएप ग्रुप पे दर्शकों, व्यालोक जी बार बार हमारे एक मित्र के पूछने पर इसी पर और अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, मित्रों के भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं व्यालोक जी। तो जब भी कोई बात वो लिखते थे तो ये लिख रहे थे, हाँ हाँ एक और लतीफा सुनाइए। तो लतीफे मैं उसी समय देख के मैंने कहा कि आपसे ये लतीफा मैं वीडियो पर ही प्रारंभ पर कल मैंने इसीलिए रिएक्ट नहीं किया। बाजार में कई थ्योरियां टहल रही हैं धनखड़ जी के इस्तीफे की, प्रधानमंत्री के साथ उनकी नाराजगी वाली बात कहीं थ्योरी में है, तो कहीं और भी बातें हैं। बाजार में तैरती हुई जितनी थ्योरियां हैं, जितने लतीफे हैं या जो सच है, उसमें से व्यालोक जी आपकी थ्योरी क्या है पहले तो ये, और दूसरा क्या आपकी कोई थ्योरी है अलग से, और अगर थ्योरी नहीं भी है तो कौन सी बाजार की थ्योरी जिसको आप सबसे नजदीक समझते हैं, जरा समझना चाहते हैं क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा लगा है कि सरकार के अंदर कुछ चल रहा है। सरकार के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इस सेशन में करीबन 5-6 और इस्तीफे होंगे, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे, ये सब भविष्यवाणी हो चुकी है। माननीय उपराष्ट्रपति ने जैसे ही इस्तीफा दिया, तमाम यूट्यूबर्स और जो आपके मित्र लोग हैं, अजीत अंजुम टाइप, या फिर वो एक केश विहीन जो हैं अभय कुमार दुबे, या फिर एक जो श्वेत राशि वाले हैं अभयानंद वगैरह, जो भी थे, मतलब बहुतेरे यूट्यूबर्स इस चीज पर आ गए हैं कि अब इस सरकार में टूट तय है। अच्छा, इसकी चीज जो खोजनी होगी, उसके सूत्र खोजने होंगे थोड़ा पहले जाके। भाई, भागवत जी ने कह दिया कि 75 रिटायरमेंट का एज है, तो भाई नानाजी देशमुख ने तो ये कहा था कि 60 रिटायरमेंट का एज है। तो वहां से मोदी जी परेशान हो गए, फिर मोदी जी का 75 पूरा होने वाला है, तो भागवत जी का भी 75 पूरा होने वाला है। उसके बाद अभी ताजा जो आपने लतीफे कहे, थियरीज कही, वो जो 3-4 हैं, उसमें देखिए कितनी मजेदार चीजें हैं। और बाकायदा ये सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, जिसको हम और आप 1.5 किलोमीटर का मीडिया कहते हैं, नोएडा मीडिया कहते हैं, वो ये चीजें निकाल रहा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना है, धनखड़ जी से मोदी जीवा का झगड़ा हो गया इसलिए हटा दिया गया, नड्डा और रिजिजू ने अपमान कर दिया इसलिए धनखड़ जी गुस्सा होके चले गए, फलाने जी के ऊपर जो प्रस्ताव था। अच्छा, ये लोग होमवर्क भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिन 2 जस्टिस की बात हो रही है, उसमें एक जस्टिस वर्मा जो हैं, उस पर तो सरकार खुद ही प्रस्ताव ला रही थी और सारे सांसदों के भी हस्ताक्षर हैं। एक सबसे मजेदार लतीफा आया सूत्रों के हवाले से कि भाजपा सांसदों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिवाए गए, और इसमें जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि अरे नहीं, वो दरअसल रिजिजू और इनके बीच जब झगड़ा हो गया तीनों के बीच, और जब फोन आया केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार क्या बोला है? भाई, कोई आदमी फोन करेगा ना, कोई या तो डिप्टी फोन करेगा या पीएम फोन करेंगे या पीएम के सेक्रेटरी फोन करेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से फोन आया। ये अपने आप में कितना बड़ा लतीफा है। खैर, तो वो फोन आया तो धनखड़ जी आपे से बाहर हो गए, फलाना चिलाना। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या किया, आनंद फानन में सभी भाजपा नेताओं को, उसमें ध्यान देने की बात यह है कि केवल भाजपा के नेता नहीं थे, पूरा एनडीए था, और उन सबसे कोरे कागज पर साइन लिए कि अगर धनखड़ जी अभी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खुद सरकार ले आएगी। और जो विपक्षी लोग कल तक, जो विषधर राहुल दूसरी पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर उसी संसद की सीढ़ियों पर आदरणीय धनखड़ जी की उम्र को छोड़कर, सेहत को छोड़कर उनकी मिमिक्री कर रहा था, टीएमसी का सांसद, और विषधर उनकी वीडियो बना रहा था, वो विपक्षी सम्मान को लेकर बड़े चिंतित हो गए हैं। जैसे आडवाणी जी के सम्मान को लेकर एक समय 2014 में बहुत चिंतित हुए थे। ये लतीफे और सिद्धांतों की बात मैंने इसलिए की कि एक बैकग्राउंड समझ में आए दर्शकों श्रोताओं को। अब इसको एक एक करके मैं डिकंस्ट्रक्ट करता हूं। थोड़ा बौद्धिकों की भाषा बोलने का आज मन हो रहा है, तो डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, विखंडित करते हैं। धनखड़ जी अब क्या कर सकते हैं? एक थियरी ये भी है कि जाट राजनीति को संभालेंगे। सत्यपाल मलिक का हश्र वो देख चुके हैं। उपराष्ट्रपति होने के बाद एक ही कुर्सी बचती है राष्ट्रपति की, वहां 2 साल 3 साल अभी जगह खाली नहीं है। तो धनखड़ जी अब उसके बाद थूथू मैमे कराने जाएंगे जाट राजनीति में, ये बलिहारी है बुद्धि की। ये पहला सिद्धांत गया तेल लेने। नीतीश चचा को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। काहे भाई, घलुआ में आता है क्या? हो सकता है बना दे। मतलब नीतीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई एक समय तो एक सिद्धांत ये भी आया था ना कि नीतीश ने जब इस बार तोड़ा था एनडीए का साथ और दूसरी राह चले गए थे, तो वो इसलिए कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की इच्छा जताई थी और मोदी जी ने मना कर दिया, तो फिर झगड़ा हो गया और वो चले गए। तो अगर उन्होंने राष्ट्रपति पद की इच्छा जताई थी तो उपराष्ट्रपति से शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये भी एक लतीफा ही है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अभी इलेक्शन है, एक पूरा राज्य है, इस पूरे राज्य में अभी उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दिख रही है, तो वो बेमतलब केंद्र में एक कुर्सी संभालने, संसद के सत्रों का संचालन करने नहीं जाएंगे, ऐसा एक सामान्य बुद्धि कहती है। अब आ जाइए तीसरे लतीफे या सिद्धांत, जो भी मानिए, वो कि मोदी जी वहां से झगड़ा हो गया और किरण रिजिजू। प्रभु ऐसा है कि इन वामपंथियों कांग्रेसियों की मुझे बात समझ में नहीं आती है। ये शीशा पिघला डाल दिया, शंबूक को मार दिया और उसके बाद उसी सांस में कहेंगे कि रामायण और महाभारत काल्पनिक हैं। भाई या तो काल्पनिक है तो सब काल्पनिक हैं, और जब इतिहास है तो सब इतिहास है। दो में से एक मानो ना, अपनी तरफ से क्यों? उसी तरह ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर लिया है पावर को, तो अगर कॉन्सेंट्रेट कर लिया है तो झगड़ा किससे करेंगे मोदी जी? मतलब अपनी ही छाया से लड़ेंगे क्या? तलवार ऐसे ऐसे लेके आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और ऐसे ऐसे लड़ेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। प्लस किरण रिजिजू अभी उतने वरिष्ठ नहीं हुए हैं। इन लोगों को धनखड़ के बारे में जानना चाहिए। धनखड़ 1991 की सरकार में चंद्रशेखर वाली बाकायदा संसदीय कार्य मंत्री थे साहब। संसदीय कार्य प्रणाली का जितना ज्ञान उस व्यक्ति को है, आप में हम में किसी को नहीं होगा। आज भारत में चुनिंदा लोग होंगे, संविधान विशेषज्ञ होंगे, एकाध गलती से कोई नेता प्रणेता होंगे जो जानते होंगे धनखड़ जी के इतना। और झगड़ा किस बात का? भाई जब सरकार खुदे कह रही है कि वर्मा जी को हटाना है और विपक्षियों का इन्होंने ले लिया, तो किस बात का झगड़ा हुआ है? और 1 बजे से 4 बजे तक आखिर क्या चला? 5 हेडलाइन मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। क्या हुआ था 1 बजे से 4 बजे के बीच संसदीय कक्ष में? आखिर बात क्या हुई? क्या मोदी जी के राज को अब हो रहा है खतरा? क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी? ये सब 5-6 हैं, बुद्धि विलास करते रहिए। वैसे अपने सिद्धांत की बात मैं आगे करूंगा जी।
अच्छा ठीक है। एक चीज देखिए, ये जो कोरे कागज पर बीजेपी सांसदों और एनडीए उसमें शामिल, आपने उसको ठीक कहा, उनका दस्तखत, चूंकि ये पब्लिक डोमेन में भी आया है और भारतीय जनता पार्टी के एक से अधिक सांसदों ने ये स्वीकार किया मीडिया में कि हाँ सिग्नेचर लिए गए, तो इस पर जो कंफ्यूजन हुआ वो तो साफ हो गया, क्योंकि जस्टिस वर्मा पर सरकार भी लाना चाहती थी और लाना वो उसने पहले ही कह के रखा हुआ था। तो विपक्ष भी इसमें, कांग्रेस भी ले आ रही थी, तो ये तो उसके लिए था, लेकिन कांग्रेस का जब इन्होंने एडमिट कर लिया पहले ही, तो उसके बाद जरूरत नहीं रही, तो ये तो कहानी साफ हो जाती है। लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने सारी थ्योरियों को काट के फेंक दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस हिसाब से चीजों को रखते हैं और चीजों के बारे में व्यक्त करते हैं, वो बहुत कुछ छोड़ जाते हैं कि आराम से उसको संकेत उससे लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने धनखड़ जी के लिए जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में मैं पढ़ना शुरू मैंने किया और वो ट्वीट खत्म हो गया। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इट्स नॉट अ मोदी जी ट्वीट या एक्सपोस्ट। व्यालोक जी, थोड़ा सा इसको परिभाषित कीजिए। और एक चीज और, सिर्फ एक चीज और इसमें जोड़ दूं, धनखड़ जी के इस्तीफे और जो शेखर यादव बीएचपी के कार्यक्रम में चले गए थे और कांग्रेस उनके खिलाफ भी लाना चाहती थी प्रस्ताव, इसकी कोई भूमिका? प्रधानमंत्री इतने औपचारिक। देखिए, प्रधानमंत्री को ये जरूर पता है कि ये देश कितना महान है और इस देश का विपक्ष कितना महान है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस आग में कोई घी नहीं डाला, कोई पेट्रोल नहीं डाला, उन्होंने 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। अब मैं अपनी थियरी देता हूं। जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब भी कहा गया कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उस समय से वो भाजपा के अध्यक्ष बन रहे हैं। उस समय कहा गया कि भाई अब वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। पता नहीं क्या क्या थियरीज, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थियरीज, क्या क्या चीजें आई। अंत में हुआ क्या, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक कृषि मंत्रालय उनको दे दिया गया। पिछले 11 वर्षों से भाजपा नीत एनडीए की जो सरकार है, और कई लोग उसको मोदी सरकार कहते हैं, मान लीजिए मोदी सरकार, तो ये इस सरकार की एक बड़ी अच्छी विशेषता ये है कि ये पत्रकारों का जीना हराम कर चुकी है। और वो इसलिए क्योंकि पत्रकार नाम के जीव बचे नहीं, तो सूत्र आधारित राजनीति बंद हो गई। हर एक बार कैबिनेट में लोगों ने कहा कि ये आएंगे वो आएंगे, कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्रियों के नाम भाई लोगों ने निकाले, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब आप कहेंगे और दर्शक भी अभी तक कह रहे होंगे कि आप सब नकार रहे हैं, आपका सिद्धांत क्या है, आपकी थियरी क्या है? मेरी थियरी एक लाइन की ये है कि धनखड़ जी के लिए भूमिका तलाशी गई है। अचानक कुछ भी नहीं होता है राजनीति में, लंबे समय से बात चल रही होगी। लेकिन हाँ, मैं मोदी जी मुझे सुबह सुबह फोन नहीं करते हैं, ये बड़ी दुखद बात कि भाई व्यालोक आज का एजेंडा ये है मेरा, सुबह 7 बजे फोन कर दिया करें तो मैं दर्शकों को बता दूं। और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। टुटपुजिया यूट्यूबर्स अजीत अंजुम वगैरह जैसे करते हैं कि नहीं, उनको एकदम प्रधानमंत्री ने तुरंत फोन किया है और बताया है, वैसी मेरी कोई धारणा नहीं है। मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन एक बड़ी भूमिका होगी। उनके कद और म्यार को देखते हुए उनसे छोटी भूमिका नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन वो क्या होगी ये भाई भाजपा वाले जाने, प्रधानमंत्री जाने और उपराष्ट्रपति जाने। आप देखिए 24 घंटा बीतने को है या बीत गया, उपराष्ट्रपति की तरफ से एक शब्द आपने सुना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने नहीं, उनके मुंह से कोई शब्द। और जबकि धनखड़ जी चुप रहने वाले आदमी नहीं है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने कितना बोला है सबने देखा है, जुडिशरी को उन्होंने कितना रेला है सबने देखा है। तो अलग अलग संसद में उनका कार्य देख लीजिए ना, संसद में वो जिस तरह से कार्य करते हैं, विपक्ष को जिस तरह से नाथते हैं, नाथना, अगर गाय भैंस को नाथने की प्रक्रिया किसी ने देखी होगी तो वो कितनी दुरूह और कितनी विकट होती है। और ये विपक्षी उसी तरह के हैं, साण हैं सबके सब। उनको अगर वो
सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक पर आपने हस्ताक्षर ले लिया और मोदी जी ने फोन किया। वो ये भी कह सकते थे कि अरे गुरु हो गया, ठीक है चलिए इसको हटाते हैं, साइड में करते हैं। ठीक। फिर ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। तो उनकी एक भूमिका तलाशी गई होगी। क्या होगी नहीं होगी ये मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, हम कयास नहीं नहीं, लगा बिल्कुल सकते सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक चीज और भी है ना व्यालोक भाई, देखिए एक थ्योरी ये थी, मतलब तरह तरह की चीजें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं सोच रहा हूँ कि वो 2-3 पॉइंट जो दर्शकों के मन में चल रहे होंगे वो मैं क्लियर भी कर दूं। एक बात ये भी चल रही है कि देखिए साहब, उनकी कोई विदाई नहीं हो रही है। परिवार के हवाले से जो बात है, उनके परिवार ने, और विदाई होगी ऐसी कोई परंपरा नहीं है। विदाई अगर होनी है तो इसकी जो सहमति होती है वो स्वयं वो उपराष्ट्रपति देते हैं, और परिवार के हवाले से है कि ऐसा धनखड़ साहब नहीं चाहते। तो वहां से आप वाली थ्योरी जो है ना, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि रिटायर नहीं हुए हैं। और एक चीज तो है भैया, जो मैं लगातार कहता हूं भाजपा के बारे में, वो कम से कम मोदी शाह और वाली भाजपा, ये कब किसको क्या करवा दें। आपने सुना था दर्शकों कभी कि कोई राज्यपाल रहा हो और उसको विधायकी का चुनाव लड़ा दिया? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी दिन कोविंद साहब को ये पार्षद का इलेक्शन कानपुर से लड़वा सकते हैं, मेयर का इलेक्शन लड़वा सकते हैं। तो बीजेपी के लिए ये जो नई वाली बीजेपी है, इसमें निश्चित तौर पर सब कुछ अचानक नहीं होता। और कांग्रेस वाला कल्चर कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पसंद आया तो उड़ते जहाज में मुख्यमंत्री बदलने का फरमान जारी कर दिया गया, ये कांग्रेस की तरफ से होता है। भाजपा कम से कम ऐसा कल्चर नहीं रखती। लेकिन अब यहीं पर थोड़ी निराशा होती है व्यालोक भाई, कि जो सो कॉल्ड भाजपा समर्थक राष्ट्रवादी जी लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों में ये भी मैंने पढ़ा, एक खेमे में इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाई साहब आपने जो है वो कहाँ-कहाँ से आप उठा लाते हैं, धनखड़ जी कितनी पार्टियों से घूम-घूम के आपके पास आए हैं, आपने उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। सतपाल मलिक में आपने अपना हाल देखा ही था, तो ये आयातित और बाहरी लोगों को आए हाय! मतलब प्रधानमंत्री को ज्ञान से लेके फिलॉसफी और राजनीति तक को, विचारधारा तक को ज्ञान, उंगली उठ गई व्यालोक जी की। जी। बस मैं चाहता हूं कि इसको निष्कर्ष तौर पर देखिए, धनखड़ जी एक तो सत्यपाल मलिक नहीं है। सत्यपाल मलिक नहीं है, was एकदम से। not a man of integrity and धनखड़ is a man of integrity। पहली बात, किसान परिवार से आते हैं, अक्खड़ हैं, मुंह के तेज हैं, तुर्श बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। ये तमाम चीजें उनको सत्यपाल मलिक से अलग करती हैं। तो धनखड़ जी के मामले में देखें या फिर हिंदी के शब्दों के मामले में देखें, आप बाहर से जितनी ताकत लेंगे वो आपकी ताकत बढ़ाता है। हिंदी भाषा बड़ी हो रही है, इसलिए वो ताकतवर हो रही है, वो नए शब्द ले रही है। भाजपा ताकतवर हो रही है तो वो बाहरी लोगों को ले रही है। इसलिए चिंता न बिल्कुल, करें, और धनखड़ जी की चिंता मोदी जी को करने दें, धनखड़ जी को करने दें। किसी भी कॉन्स्पिरेसी थियरी पर न जाए, 2-4 दिनों में सब मामला साफ हो जाएगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों जी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों, हमें लगता है कि तमाम बाजार में तैर रही थ्योरीज के बीच में एक नई थ्योरी, जिसको आप व्यालोक जी की थ्योरी कह सकते हैं, जिसमें सारी गलत चल रही थ्योरियों को नकारा, ये एक नई थ्योरी है। और सब कुछ तय हिसाब से चल रहा है, ये एक दूसरी थ्योरी है। थ्योरियां लगातार आती रहेंगी, और यही तो राजनीतिक गतिशीलता कही जाती है कि हमारा समाज, हमारे नेता जितने जितने एक्टिव हैं, विश्लेषण करता जो है उससे 1.5 गुना एक्टिव रहते हैं। होता भी है, होता भी है। हर जगह वो नहीं चलता कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, कई जगह गवाह भी चुस्त रहता है, मुद्दई ही सुस्त रहे, कोई बात नहीं है। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ धनखड़ जी के इस्तीफा पुराण पर ये दूसरी चर्चा आज हमारी समाप्त हुई। फिर कुछ बचेगा तो फिर लेके आएंगे, धनखड़ जी पर ही लेके आएंगे, अंदर की बाहर की सारी खबरें लेके आएंगे जितना हमें पता होगा। व्यालोक जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त। नमस्कार, प्रणाम।